नमस्कार। विवाह विवाह के बाद नववधू को ध्रुव तारा दिखाने का रिवाज है। पंडित जी बताते हैं कि देखो, ध्रुव तारे की ओर देखो और ऐसे ही ध्रुव तारे जैसा तुम्हारा सुहाग जो है तो अमर रहे। दरअसल ध्रुव तारे को की ओर दिखाने का मतलब ध्रुव तारे की ओर इशारा करना है, यहाँ ध्रुव तारा देखने का नहीं है। आइए समझते हैं कि ध्रुव तारा देखने की ओर देखने का मतलब क्या है। तो ध्रुव तारे के नीचे होते हैं सप्त ऋषि। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हैं वशिष्ठ ऋषि। यदि आप आकाश में ध्रुव तारा ये सप्त ऋषि देखेंगे तो जो सप्त ऋषि में चार तारे तो यानी आपके टेबल के पाव जैसे हैं, एक चतुर्भुज जैसी आकृति बनाते हैं, और तीन तारे से बाहर हैं। तो ये तीन तारे किसी एक तारे से जुड़े हुए तीन तारे हैं। और इन तीन तारों में से जो बीच का तारा है वो तारा है वशिष्ठ तारा। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि ये वशिष्ठ तारे से लगे वशिष्ठ तारे से के पास एक बहुत छोटा सा तारा है। इस तारे को अरुंधति बोला जाता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार वशिष्ठ ऋषि की पत्नी है ये अरुंधति। तो दरअसल यहाँ ध्रुव तारा की ओर बहू को देखने का मतलब ये है, ये नहीं है कि ध्रुव तारे जैसा अमरता। तो देखिए, पहले तो हमारी धरती बची रहे तब तो हमारी अमरता का मतलब है। केवल ध्रुव भर तो अमर नहीं है, धरती है, चांद तारे हैं, सूर्य हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम ये कह सकते थे कि भाई गंगा जमुना, तरह तरह की बातें हम करते हैं। गंगा जमुना का भी आता है ना, तरह तरह के, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, तरह तरह की बातें। तो यहाँ ध्रुव तारे की ओर दिखाने का मतलब अरुंधति तारे की ओर दिखाने से मतलब है। अरुंधति की कहानी क्या है, वशिष्ठ और अरुंधति की कहानी हम सुनते हैं। आज भी, आज के वैज्ञानिक युग में जब हमारे पास बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण हैं, आज खगोल विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे अपना इसरो है, नासा है, इनके पास बहुत सारे टेलीस्कोप हैं, ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, डिजिटल टेलीस्कोप हैं, जिससे आसमान के तारों पर ये नज़र रखते हैं, उनके बारे में जानते समझते हैं। तो आपको जानकर ये ताजुब होगा कि आज के कई हजार साल पहले, जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, इन ऋषि मुनियों ने साधारण आंखों से खगोल विज्ञान के बारे में जितनी जानकारियां इकट्ठा की हैं, आज आपके पास इसरो या नासा के पास उसका 10% भी नहीं है। हमारे जो बहुत सारे वामपंथी लोग कहते हैं कि अरे इन पंडितों ने किया ही क्या क्या किया, मुफ्त में बैठकर तो दान ले रहे हैं। आपको ताजुब होगा कि आज भी यदि आप देखें, यदि जो हमारे जो खगोल विज्ञान के सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर में आप यदि आकाशीय ग्रह पिंडों की टाइमिंग वगैरह डालेंगे तो उनकी पोजीशन का आपको पता चलता है। ये वही पोजीशन होती है जो हमारे कुंडली में बताया जाता है। बात कुंडली की आई तो हम आपको क्लियर कर दें कि दरअसल कुंडली में केवल फल भर नहीं बताया जाता। कुंडली में बेसिकली हम तो सामान्यतः जानते हैं कि सूर्य पूर्व में निकलते हैं, पश्चिम में उगते हैं। सूरज के निकलने और डूबने का 365 दिन अलग अलग टाइम होता है। ये थोड़ा सा कुछ सेकंड कुछ मिनट का फर्क होता है, आप जानते होंगे, बढ़ता घटता रहता है। उसी तरीके से आसमान में जितने भर संपूर्ण तारों को नक्षत्र बोला गया, और जो सभी ग्रह हैं, नवग्रह हैं, इनके कौन सा ग्रह कब कितने बजकर कितने मिनट पर उगेगा, कब अस्त होगा, और कितने बजकर कितने मिनट पर इसकी आसमानी पोजीशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं।